में जितनी भी गतिविधियां चल रही हैं उसे बिल्कुल पूरी तरह से एक्यूरेट समझना ही ज्ञान है। हाँ भाई, बाबा ने सृष्टि चक्र का जो ज्ञान बताया, एक सिस्टम बताया है ना भाई, जन्मों का ज्ञान बताया कि भाई तुम कितने जन्म लेते हो एक चक्र में, एक पूरा जो चक्र घूमता है, एक जो कल्प बीतता है उसमें तुम कितने जन्म लेते हो, ये बताया है ना भाई। जैसे एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं ये हमें मालूम है, तो वो सिस्टम का पता होने के कारण हम उसी अनुसार अपने जीवन को सेट करते हैं। हाँ, 1 घंटे में इतने मिनट होते हैं तो हम अपने हिसाब से उसे मिनट टू मिनट प्रोग्राम बनाते हैं और बहुत सुंदर प्रोग्राम बनते हैं, जीवन बहुत व्यवस्थित चलता है ना भाई। तो व्यवस्था को समझना, जब तक हम दुनिया की व्यवस्था को नहीं समझेंगे तब तक हम अपनी अवस्था को नहीं बना सकते। व्यवस्था को समझकर ही हम अपनी अवस्था को बना सकेंगे और सारा सिस्टम हम व्यवस्थित कर पाएंगे। इसलिए बाबा रोज कुछ पॉइंट पर हमें ध्यान खिंचवाते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आत्मा और शरीर है ना भाई, 2 चीज से जीवन है, एक आत्मा, दूसरा शरीर। बिना शरीर के भी जीवन नहीं है और बिना आत्मा के भी जीवन नहीं है। हम शरीर का तो पूरा ख्याल करते हैं और वास्तव में हम अभी वर्तमान में तो शरीर का भी पूरा ख्याल नहीं करते हैं। आत्मा जो है स्वाद के वशीभूत होकर इस शरीर में कुछ भी डालती है, कचरे का डब्बा बना दिया है आत्मा ने शरीर को, है ना भाई। चाहे कुछ भी खा रहे हैं लोग, देखो, और कुछ भी खाने के कारण बीमार पड़ रहे हैं। बहुत बारीक बात समझना। तो आत्मा और शरीर जो पतित और काले बन गए हैं, तो पतित और काले बन गए का मतलब क्या हुआ कि गिरी हुई अवस्था है। पतित मतलब गिरी हुई अवस्था। गिरी हुई अवस्था किसे कहेंगे? जब सच्चाई का पता नहीं है। हाँ भाई, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, हमारी पावर क्या है, शरीर की पावर क्या है। भाई, शरीर की शक्ति और आत्मा की शक्ति दोनों में अंतर है ना भाई। हाँ, और दोनों शक्तियाँ चाहिए, शारीरिक शक्ति भी चाहिए और आत्मा की शक्ति भी चाहिए, आत्मशक्ति भी चाहिए। तो काले बन गए हैं, बाप की याद से इन्हें पावन बनाओ, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। ये समय का इशारा भी है। देखो, 2 लाइन में कितने सारे इशारे हैं बाबा के, बहुत बारीक समझने की बात है। बाबा की याद करेंगे तो आत्मा और शरीर दोनों पावन बनेंगे। अभी देखो, बहुत बारीक बात समझना। आत्मा और शरीर, अभी कई लोग कहते हैं भाई एक जो है शरीर स्थूल शरीर होता है और एक सूक्ष्म शरीर होता है। तो यहाँ पर बात समझने की है। सूक्ष्म शरीर मतलब हमारा अपना जीने का ढंग, एक है शरीर और एक है जीने का ढंग। हाँ, सूक्ष्म शरीर मतलब मन, और मन अर्थात विचार, मन के अंदर चलने वाले विचार। हाँ, बहुत सारी हम कल्पना करते हैं ना, कल्पना में हम जो है आकृति बनाते रहते हैं। कल्पना में आकृति बनाकर ही तो एक चित्रकार जो है कोई ना कोई आकृति उकेरता है।
कागज पर उकेरता है ना भाई। तो इसका मतलब वो आकृति उसके मानसिक स्तर पर बनी हुई है, उसे वो फिर अपने हाथों से उसे उकेरता है एक चित्रकार। तो सूक्ष्म शरीर क्या है? हमारे अपने विचार। तो यहाँ पर कौन सा शरीर जो है काला बन गया है, कह रहे हैं बाबा? दोनों को पावन बनाओ। भाई ये शरीर तो छोड़ दोगे तुम, तो फिर पावन कौन सा शरीर बनाना है? हमारा अपना जो सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर किसे कहेंगे? हमारे अपने जो विचार हैं। देखो है गहराई, लेकिन हमें इतनी गहराई से जब हम खुद समझेंगे और समझाएंगे तब लोगों को आकर्षित भी कर पाएंगे और लोगों को बाबा के साथ जोड़ पाएंगे, बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे, है ना भाई? तो भगवान किन बच्चों को मिलता है? बाप ने कौन सा हिसाब बतलाया है भाई? जिन्होंने शुरू से भक्ति की है उन्हें ही भगवान मिलता है। भाई कहाँ से ये मानवी दुनिया की शुरुआत हुई? शरीर के भान में आने की शुरुआत कहाँ से हुई? ये भी तो बताया बाबा ने। वो द्वापर युग से हुई। भक्ति कहाँ से शुरू हुई? द्वापर युग से। और जिन्होंने वहाँ से भक्ति शुरू की, हाँ, जब दुखी हुए, दुखी क्यों हुए? देह के भान में आने के कारण। तो बाबा ने हिसाब बतलाया है कि सबसे पहले ये जो तुम मुरली सुन रहे हो, बाबा को समझने की कोशिश कर रहे हो, उन्होंने ही भक्ति शुरू की है। मतलब तुम ही भक्ति करते हो। हाँ, तुम में भी किसने भक्ति की होगी? जो बहुत लगन से मगन होकर मुरली सुनता है, जो बहुत लक्ष्य युक्त जीवन जीता है, उसने ही भक्ति शुरू की होगी। हाँ, इसलिए तुम्हें ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलता है, बाकी पीछे और सबको मिलता जाता है, जिससे फिर तुम नई दुनिया में राज्य करते हो। है बड़ी गहन बात। बाप कहते हैं, तुमने आधा कल्प मुझे याद किया है, अब मैं आया हूँ तुम्हें भक्ति का फल देने। हाँ भाई, भक्ति करे तो उसका फल भी तो मिलेगा। भाई दुनिया में भक्ति का फल, हाँ, जैसे संतान हो गई, घर मकान बन गया, परीक्षा में पास हो गए, माने ये भगवान ने ऐसा फल दिया, तो छोटे छोटे फल थोड़ी देंगे भाई। भगवान विश्व के मालिक हैं तो वो थोड़ा बहुत फल थोड़ी देंगे भाई। दिखाया है ना कि सुदामा को पूरी स्वर्ण नगरी मिल गई, दिखाया है ना भाई। हाँ, और कहीं नहीं गया। वैसे तो जिसके पास भी जाता था तो चावल मुट्ठी ही मिलती थी, है। मनुष्यों के पास कहते हैं कि भाई सुदामा रोज़ 5 घर में जाकर मांगने जाता था, मिलने जाता था। तो मनुष्यों से मिलने से कुछ नहीं मिलता, चावल चपटी मिलती है। और भगवान से मिलने से क्या मिलता है? पूरी जो है सुखकारी जिंदगी मिलती है, ज्ञान युक्त जिंदगी मिलती है, समझ युक्त जिंदगी मिलती है। बहुत बारीक बात समझना। हाँ, निराकारी ज़िंदगी मिलती है, निर्विकारी ज़िंदगी मिलती है, स्वस्थ ज़िंदगी मिलती है, संपन्न ज़िंदगी मिलती है। प्यारे पिता परमात्मा हमारी ज़िंदगी ही पूरी बदल देते हैं, नहीं तो जन्म जन्मांतर हम भिखारी ही बने रहते हैं, मांगने वाले। हाँ, तो ऐसे परमात्मा के स्थान पर, परमात्मा के पास बिल्कुल मर मिट जाना चाहिए। गीत गा सुना है ना भाई कि मरना तेरी गली में। ये गीत आप पूरा सुन लेना भाई। तो मुरली को रोककर पूरा गीत सुनने के बाद फिर मुरली सुनना भाई। हाँ, तब तो फिर बाबा ने गीत के संबंध में क्या कहा आपको समझ में आएगा। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं बच्चों ने गीत सुना। देखो भाई, जब कोई मरते हैं
तो बाप के पास जन्म लेते हैं, है ना भाई, बाप के पास ही जन्म लेते हैं ना भाई। ये बात किसी को मालूम नहीं है, इसलिए कई लोग गीत गाते हैं कि दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। हाँ, बाबा ने क्या बताया कि भाई जब एक शरीर छोड़ते हैं, हाँ जानते हो हम आत्माएं हैं, हाँ, तो वह हो गई शरीर की बात। शरीर मर गया, एक शरीर छोड़ फिर दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने कितने साकारी बाप किए, है ना भाई, वो तो टेम्परेरी थे। असल में हो निराकारी बाप के बच्चे, ये बात किसी को नहीं मालूम। इसलिए क्या करते हैं, एक शरीर छोड़ फिर नया बाप बनाते हैं। हर एक मनुष्य आत्मा यही करती है। ऐसे कितने बाप साकारी बदले, है ना भाई। ये ज्ञान जो है कितना आत्माभिमानी बना रहा है, सोचने की बात है। असल में तो निराकारी बाप के बच्चे हैं, ये बात किसी को नहीं मालूम। भाई तुम आत्मा परम पिता परमात्मा के बच्चे हो, रहने वाले भी वहाँ के हो, जिसको निर्वाण धाम व शांति धाम कहा जाता है। तो बाबा की गली कौन सी है भाई, बाबा की गली तो निर्वाण धाम है। यहाँ से मर के वहाँ जिंदा रहते हो, ये बात किसी को नहीं मालूम। हाँ, तो मरना तेरी गली में और जीना तेरी गली में। भाई एक गली जो बाबा यहाँ धरती पर आ गए तो ब्रह्मा बाबा के रथ में प्रवेश किए, तो एक स्थान बाबा का ये हो गया, एक स्थान बाबा का परम धाम है कि नहीं भाई। तो देह के भान वाली दुनिया से मर गए और आत्मा के स्वरूप वाली दुनिया में फिर जी रहे हो। तो भाई बाप वहाँ भी रहते हैं, यहाँ तुम आकर लौकिक बाप के बच्चे बनते हो, तो फिर उस बाप को भूल जाते हो। सतयुग में तुम सुखी बन जाते हो, तो उस पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। सुख में उस बाप का सिमरन नहीं करते हो, दुख में याद करते हो। और याद कौन करता है भाई, आत्मा करती है याद। जब लौकिक बाप को याद करती है तो बुद्धि शरीर तरफ जाती है, आत्मा की तरफ नहीं जाती है। उस बाबा को याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा, हैं दोनों बाबा। राइट अक्षर बाप ही है वास्तव में। हाँ, क्योंकि बाबा तो बच्चे को भी बोलते हैं, बच्चे को बाप नहीं बोलेंगे। ये बात बड़ी समझने की है। तो राइट अक्षर तो बाप ही है। अब बाप शब्द बड़ा प्यारा लगता है भाई। हाँ, तो वह भी फादर और यह भी फादर। आत्मा रूहानी बाप को याद करती है तो बुद्धि फिर वहाँ चली जाती है। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको अपना बनाया है। बाप कहते हैं पहले पहले हमने तुमको स्वर्ग में भेजा। जबकि लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कोई मरा तो स्वर्ग चला गया कहते हैं। अरे भाई, बाबा ने पहले पहले स्वर्ग में भेजा, पहले तुमको बैठाल के पढ़ा के सच्चा बनाया और फिर बाद में अपने पास ले जा के साथ में और फिर कहाँ भेजा, सच्चा बनाकर सतयुग में भेजा। तो जो यहाँ से सच्चे बनकर जाते हैं, पवित्र बनकर जाते हैं, वो सतयुग में आ जाते हैं स्वर्ग में। इसी धरती पर स्वर्ग काल अलग है और नर्क काल अलग है। स्वर्ग का समय अलग और नर्क का समय अलग। स्वर्ग और नर्क एक ही स्थान पर एक ही समय में है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। हाँ, नहीं तो कई लोग बहुत महल माणिक में रहते हैं, एरोप्लेन में घूमते हैं तो कहते हैं जैसे कि स्वर्ग में है। जैसे कि स्वर्ग में है, स्वर्ग में नहीं है। तो स्वर्ग में तुम बहुत साहूकार थे। हाँ, साहूकार किसे कहेंगे भाई, जो धन से भी संपन्न हो, अपने मधुर व्यवहार से भी संपन्न हो, संपन्न व्यवहार हो जिसका, है ना भाई।
जिसका स्वभाव बहुत संपन्न हो, जिसकी आदतें बहुत अच्छी हो, वो साहूकार कहलाएगा। ऐसा नहीं कि केवल धन से संपन्न है तो साहूकार कह दिए। तो तुम बहुत साहूकार थे का मतलब अच्छे से समझना। फिर 84 जन्म ले ड्रामा प्लान अनुसार अभी तुम दुखी हो पड़े हो। हाँ, ड्रामा अनुसार यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। तुम आत्मा और यह शरीर रूपी वस्त्र पहले सतो प्रधान थे, फिर गोल्डन एज से आत्मा सिल्वर एज में आई। थोड़ा सा पहले सतो प्रधान थी, फिर सिल्वर एज मतलब सतो समान रही। सतो समान और सतो प्रधान दोनों में अंतर है ना भाई। फिर शरीर भी सिल्वर में आया, फिर कॉपर एज में आए। ऐसे कर कर के शरीर भी जो है कमज़ोर और आत्मा भी कमज़ोर। सीधी सी बात है। ड्राइवर यदि कमज़ोर रहेगा तो कितनी भी मजबूत गाड़ी को क्या कर देगा, वो तोड़ फोड़ के उसे नाजुक बना देगा, एक्सीडेंट कर देगा। है ना भाई बात समझने की। तो अभी तो तुम आत्मा बिल्कुल ही पतित हो गई हो। हाँ, तो शरीर भी पतित है भाई। गाड़ी चलाना सही ढंग से नहीं आएगा तो वो गाड़ी भी जर्जर हो जाएगी। और सही ढंग से चलाएगा कोई व्यक्ति है तो गाड़ी भी अच्छी रहती है। एकदम सिंपल सी बात है। तो जैसे 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते हैं, काला पड़ जाता है। तुम भी अभी काले आयरन एजेड बन गए हो। अब आत्मा और शरीर जो ऐसे काले बन गए हैं तो फिर अब पवित्र कैसे बने, माना गोरा कैसे बने, श्याम से सुंदर कैसे बने भाई। आत्मा पवित्र बने तो शरीर भी पवित्र मिले ना। वह कैसे होगा? क्या गंगा स्नान करने से? नहीं, पुकारते ही हैं, हे पतित पावन आओ। यह कौन बोलता है? आत्मा कहती है ना। तो बुद्धि पारलौकिक बाप तरफ चली जाती है। देखो कल जो है माताओं के बीच में जो क्लास हुई थी वो इसी सब विषय पर हुई थी, है ना भाई। हैं, पवित्र शरीर, स्वस्थ शरीर, है ना। हाँ, कैसे बनेगा भाई स्वस्थ शरीर? यहाँ से ही पूरा जो है हमें पक्का बनना होगा। तो कहते हैं, हे बाबा, देखो बाबा अक्षर ही कितना मीठा है। भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं। अभी तुम आत्म अभिमानी बन बाबा के बने। बाबा कहते हैं, मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था, अब तुम क्या बन गए हो। यह बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए तो खुशी होगी कि वाकई में भाई हम क्या से क्या बन गए थे और बाबा ने आकर हमको क्या बनाया। तो ऐसे बाबा को याद करना चाहिए। याद सब करते हैं ना। हे बाबा, हम आत्माएं पतित बन गई हैं, अब आओ आकर पावन बनाओ। ड्रामा में यह भी पार्ट है, तब तो बुलाते हैं। ड्रामा प्लेन अनुसार आएंगे भी कब? जब पुरानी दुनिया से नई बनती है तो जरूर संगम पर ही आएंगे भाई। हाँ, तुम बच्चों को निश्चय है बिलवेड मोस्ट बाबा है, कहते भी है स्वीट स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में पहले फादर है जो जन्म देते हैं। हाँ, बच्चे को भाई बाप सबसे मीठा लगता है। फिर है टीचर, क्योंकि भाई टीचर से पढ़कर तुम मर्तबा पाते हो। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है भाई। टीचर से भी नॉलेज मिलती है ना भाई, तो फिर कमाई के लायक बनता है बच्चा। तो ज्ञान है नॉलेज और योग है याद। तो बेहद का किसको पता नहीं है, वो तो हद की बात हो गई, एक जीवन की बात। यहाँ तो जन्म जन्मांतर संवारने की बात है भाई। तो चित्रों में तो कितना क्लियर दिखाया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते हैं। अब बताओ, शिव बाबा ही कराएंगे ना भाई। कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएंगे? राजयोग सिखलाते ही हैं सतयुग के लिए। तो जरूर संगम पर बाप ने सिखाया होगा ना। अब जो नहीं समझते हैं तो कह देते हैं, अरे भाई ये लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। अब इस गहराई को जो नहीं समझते हैं तो कृष्ण कृष्ण ही रटते रहते हैं बस। भाई समझने की ज़रूरत है ना भाई।
हाँ भाई, कृष्ण श्याम कब बने इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है। श्याम 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 रटते हैं, है? सोचने की बात है भाई। उस शब्द जो रट रहे हो श्याम श्याम, श्याम माने काला, तो तुम काला 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 रट रहे हो ना भाई, श्याम का अर्थ काला हुआ ना भाई। तुम भगवान भगवान कह रहे हो, तो कृष्ण का स्वरूप कैसा? आप जिस स्वरूप को बनाए हो, बांसुरी पकड़े हुए, ये वो स्वरूप में तो सामने है नहीं, है वो तो मूर्ति ही है। तो अभी कौन से स्वरूप में होंगे वो कृष्ण? इस बात की गहराई को तो समझना पड़े ना। अब शिव बाबा को भी काला बनाते हैं, काला पत्थर लगाते हैं, तो कौन से स्वरूप में है वो शिव? उसे भी समझना पड़े ना अच्छे से। तो बाबा ने चित्रों में एकदम क्लियर बताया है। तो सतयुग की स्थापना करने वाले हैं बाबा, ब्रह्मा द्वारा कराते हैं। करन करावन हार है ना, वो लोग तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, परंतु ऊंच से ऊंच शिव है ना, वह साकार है और वह निराकार है। कितना अंतर हो गया। सृष्टि भी यही है, ये जो अपन धरती पर बैठे हैं यही सृष्टि है, और कोई दूसरी सृष्टि तो नहीं है। बाकी तो न जाने कितने ग्रहों में जाकर साइंस ने जीवन को खोजा है, लेकिन सफल हुए हैं क्या? पृथ्वी ही एक ग्रह है जिसमें जीवन है। तो इसी सृष्टि का ही चक्र फिरता है, रिपीट होता रहता है। तो वास्तव में ये जो सृष्टि का जो चक्र फिरता है, उस चक्र का ज्ञान प्राप्त करने के बदले फिर कहाँ कहाँ मंगल और चंद्रमा और जमाने भर के ग्रह में, अंतरिक्ष में, सब ग्रह में जाते रहते हैं ना। लेकिन उससे कुछ फ़ायदा होता है क्या? कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, सृष्टि के चक्र का ज्ञान प्राप्त करने से फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता, वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्राफी रिपीट होती है। गाते भी हैं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, बीच में ज़रूर संगम युग चाहिए, नहीं तो कलयुग को सतयुग कौन बनाए भाई? हाँ, सोचने की बात है। जो इस चक्र से परे होगा, अलग होगा, वही तो इस चक्र के बारे में अच्छे से जानेगा भाई। जो चक्र के अंदर है वो क्या जानेगा? हाँ भाई, जो दलदल में सबके सब फंसे हैं, तो निकालेगा कौन दलदल से बाहर? जो दलदल से बाहर होगा वही सबको धीरे धीरे करके निकालेगा। तो भाई जो बाहर निकालने वाला हाथ बढ़ा रहा है, उंगली पकड़ा रहा है, तो पकड़ना पड़ेगा ना भाई। नहीं, हमको तो दलदल में ही अच्छा लग रहा है बोलेंगे तो कैसी बात बनेगी, और चिल्लाएंगे भी। तो संगम युग क्या है? संगम युग है उस प्यारे पिता परमात्मा की उंगली पकड़ने वाला युग। आप उंगली पकड़ के इस दलदल वाले कलयुग से बाहर निकल चलो सतयुग की ओर। हाँ, है ना भाई, ये बात बड़ी समझने की है। तो कलयुग को सतयुग कौन बनाएगा भाई, यदि बाबा ना आए? संगम युग मतलब जैसे वो दलदल में पड़े हुए लोग हैं और बाहर में एक व्यक्ति खड़ा है, दोनों का संगम, वो उंगली पकड़ी अपन ने। हाँ, ये बाबा की याद ही संगम युग है। ज्ञान को समझना ही संगम युग है, नहीं तो कलयुग को सतयुग कौन बनाएगा भाई? नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने बाप संगम पर ही आती है। जितनी पुरानी दुनिया उतना दुख जास्ती भाई। आज से 50 साल पहले भी इतना दुख नहीं था, पुराना होते होते, है ना भाई। हाँ, आत्मा जितना तमोप्रधान बनती जाती है उतना दुखी होती है। अभी तो आत्मा का ध्यान पूरा पूरा शरीर की तरफ ही है। हाँ, उसे पता ही नहीं है कि वो एक आत्मा है। दुखी हो रहे हैं, लेकिन दुखी कौन हो रहा है? आत्मा, शरीर के माध्यम से। तो देवताएं हैं सतो प्रधान, यह तो हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है, साथ में धर्मराज भी है। बाप कहते हैं तुम शिवालय में रहने वाले थे, अब है वेश्यालय। तुम पावन थे, अब पतित बने हो, तो कहते हो हम तो पापी हैं, ऐसा कहते हो ना भाई। आत्मा कहती है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, ऐसा कहती है ना आत्मा। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे ही कहेंगे ना भाई। कहना चाहिए वास्तव में बाप के आगे, लेकिन पता नहीं है। अब आप देखो देवी देवताओं के मंदिर में भीड़ नहीं है, क्यों नहीं है?
क्योंकि उन देवी देवताओं का स्वरूप ही बदल गया है, इसलिए भीड़ बिल्कुल नहीं है। देखो, हाँ, वो बिजली के द्वारा घंटे और नगाड़े बज रहे होते हैं, कोई बजाने वाला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो देवी देवता अपना स्वरूप बदल के वही देवता जो भगवान के समान पूजे जा रहे थे वही खुद भक्त बन गए हैं भाई। तो बहुत बारीक बात समझना है। तो कहना चाहिए बाप के आगे, उसको छोड़ ब्रदर्स को लगते हैं, या देवताएं तो ब्रदर्स ठहरे ना भाई। तो भाई सुख शांति का वर्षा ब्रदर्स से कैसे मिलेगा? ब्रदर्स से तो कुछ मिलना नहीं है। भाइयों की पूजा करते करते नीचे गिरते आए भाई, वो तुम्हारे भाई हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाप आया हुआ है, मुख्य परिचय बाप का होना चाहिए, उनसे हमको वर्षा मिलता है। बाकी मनुष्य तो बाप को जानते ही नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं, कोई फिर कहते हैं अखंड ज्योति तत्व है, कोई कहते हैं वह नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम कहते हो अखंड ज्योति स्वरूप है, फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो भाई? बाप को ना जानने के कारण ही पतित बन पड़े हैं। तमो प्रधान भी फिर बनना ही है। फिर जब बाप आए तब सबको पावन बनाए। आत्माएं निराकारी दुनिया में सब बाप के साथ रहती हैं, फिर यहाँ आकर सतो रजो तमो का पार्ट बजाती हैं। देखो कितना क्लियर करके समझा रहे बाबा। आत्मा ही बाप को याद करती है, कब? जब तमो प्रधान बन जाती है। बाप आते भी हैं, कहते हैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ, यह है भाग्यशाली रथ। फिर उन्होंने क्या कर दिया? भागीरथ ने गंगा लाई, ये कह दिया। भाई कहाँ से लाई? आकाश मार्ग से गंगा आई, एक तरफ कहते हैं, फिर दूसरी तरफ कहते हैं हिमालय से गंगा निकली, फिर तीसरी तरफ कहते हैं शंकर जी की जटा से गंगा निकली। मैंने कुछ भाई खुद समझो भाई, हैं? अब वो गंगा, अब वो पानी की गंगा को गंगा कह रहे हैं। मैंने कितना अंतर है, समझने की बात है। आप ही की बात में कितनी बातें हैं दुनिया के लोगों की बातों में, तो पूछो जरा उनसे भाई कौन सा सच है? शंकर जी की जटा से निकली गंगा वो सच है, कि आकाश मार्ग से कोई भागीरथ नाम का व्यक्ति लेकर आया वो सच है, कि हिमालय से गंगा निकली वो सच है? बताओ, अब कितने घोर गम्बा हो गए भाई। सोचने की बात है, सिंपल सी बात। बाबा धरती पर आया, एक मनुष्य का रथ लिया, वही भाग्यशाली रथ कहलाया भाई, जिनके तन में भगवान आए और ज्ञान की गंगा बहाया। सिंपल सी बात। बगैर आत्मा रथ थोड़ी ही होता है भाई। एक आत्मा तो होगी ना उस रथ में, मृत शरीर में थोड़ी आएंगे कोई, हैं? कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई। अब यह बात तो हो नहीं सकती, परंतु कुछ भी समझते नहीं कि हम कहते क्या है। आप देखना, एक एक बात की कई बात वही लोग कहते हैं। आप उन अगर अच्छे से जानकारी हासिल करोगे और उनसे ऐसी बात करोगे तो उनकी बुद्धि खुलेगी। हाँ भाई, हम तो भटक रहे हैं, कई प्रकार की बातें कर रहे हैं। अब ये मुरली आप भेजो सबको, तो सबको लगेगा हाँ भाई ये बात तो राइट है, तब वो बाबा के ज्ञान की तरफ आगे आएंगे। ऐसे थोड़ी हमने सुना दिया तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, बस यही कह दिया थोड़ी समझेंगे। एक एक बात समझानी पड़ेगी। बाबा कहता है मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तुम बच्चों को समझाया है क्या? यह है ज्ञान वर्षा। इससे क्या होता है? पतित से पावन बनते हैं। गंगा जमुना तो सतयुग में भी होती है भाई। कहते हैं कृष्ण जमुना के कंठे पर खेल पाल करते हैं, ऐसी कोई बातें हैं नहीं भाई। भाई वो तो राजमहल में रहेंगे ना, हैं? तो जमुना के कंठे पर खेल पाल क्यों करने जाएंगे? और काहे गेंद खेलेंगे? वहाँ कोई गेंद का खेल थोड़ी होता है। गेंद तो यहाँ बनती है, हैं? बहुत गहरी बात समझने की है। गेंद का निर्माण तो अभी हुआ है ना। अब वो गेंद जमुना में चली गई और वो जमुना इतनी गहरी कि नीचे में कोई दूसरा लोग भी बसा है। मना कुछ भी सोचने की बात है भाई। भाई उस जल के अंदर में कोई मनुष्य थोड़ी रहेगा, है? जल के अंदर में तो भाई जलचर रहते हैं भाई, जलचर, नभचर और थलचर, ऐसा कहते हैं ना भाई। समझने की ज़रूरत है। तो वो तो भाई सतयुग का प्रिंस है, उसकी तो बहुत संभाल से पालना होती है, क्योंकि फूल है ना भाई।
फूल कितने अच्छे सुंदर होते हैं, फूल से सभी आकर खुशबू लेते हैं, कांटों से थोड़ी ही खुशबू लेंगे। अभी तो है ही कांटों की दुनिया। जंगल को बाप आकर गार्डन ऑफ फ्लावर्स बनाते हैं, इसलिए उनका नाम बबूलनाथ भी रख दिया है। हाँ, कांटों से फूल बनाते हैं, इसलिए महिमा गाते हैं, कांटों को फूल बनाने वाले बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। हाँ, तो जंगल को बाप आकर गार्डन ऑफ फ्लावर्स बनाते हैं। ये बात बड़ी गहरी है भाई, कौन कांटे बन गए और कांटे कौन से हैं और फिर फूल कैसे बनाते हैं, ये सब समझने की बातें हैं। तो अभी तुम जानते हो क्या कि हम बेहद के बाप के बने हैं। अभी तुम्हारा संबंध उनसे भी है तो लौकिक से भी है। पारलौकिक बाप को याद करने से तुम पावन बनेंगे। भाई आत्मा जानती है वह हमारा लौकिक बाप और यह पारलौकिक बाप है। परम पिता कहते हो तो जरूर आए होंगे ना धरती पर। तो भक्ति मार्ग में भी आत्मा जानती है कि वह हमारा लौकिक बाप और यह गॉड फादर कहते हैं। अविनाशी बाप को याद करते हैं। वह बाप कब आकर हेवन स्थापन करते हैं यह किसको पता नहीं है। हेवनली गॉड फादर कहते हैं, लेकिन हेवन कब स्थापन करते हैं यह किसको भी मालूम नहीं है। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने, तो जरूर संगम पर आएंगे ना भाई। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखकर मनुष्यों को बिल्कुल घोर अंधियारे में डाल दिया है। कहते हैं जो भक्ति करने वाले हैं जरूर पहले ही उनको भगवान मिलता है। तो सबसे जास्ती भक्ति करने वाले को जरूर पहले मिलना चाहिए। बाप ने सारा हिसाब भी बतलाया है। भाई कौन सा हिसाब बतलाया कि सबसे पहले भक्ति तुम करते हो, तुमको ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलना चाहिए ना, जो फिर तुम ही नई दुनिया में राज्य करो। तो बेहद का बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें तकलीफ़ की तो कोई बात ही नहीं है भाई। बस समझने की ज़रूरत है, समझ गए उसके बाद मौज मस्ती है भाई। बाबा की याद की मस्ती में रहोगे। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प याद किया है, सुख में तो कोई याद करते ही नहीं है। अंत में जब दुखी हो जाते हैं तब हम आकर सुखी बनाते हैं। भाई कभी ना कभी तो बाबा ने बहुत सुख दिया होगा ना, तब तो हर एक आत्मा भगवान को याद करती है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। आप देखो ना भाई, सब धर्म वाले याद करते हैं भगवान को, तो भगवान आकर क्या करते हैं मालूम नहीं है। हाँ, अभी तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते हैं, सारा फर्नीचर ऐसा फर्स्ट क्लास होगा। तुम तो कितने बड़े आदमी बनते हो, बड़े आदमी देवता बनते हो, दैवी गुण वाले देवता, स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहाँ तुम्हारे लिए महल भी हीरे जवाहरों के होते हैं, वहाँ तुम्हारा फर्नीचर सोने जड़ित फर्स्ट क्लास होगा। हाँ, ऐसे नहीं कि भैया घुन लग गया, जो है कीड़े लग गए तो फिर कष्ट हो गया। आजकल देखो हर जगह कष्ट। हाँ, बढ़िया बनाया फर्नीचर, देखा तो उसमें जो है घुन लग गया। हाँ, घर बनाया बढ़िया, दीमक लग गई है, ऐसा थोड़ी होगा वहाँ। हाँ, पूरा सुख होना चाहिए ना भाई, ऐसा थोड़ी कि कमाया और पूरा सब बेकार हो गया, पूरा कीड़ा ही ख़त्म कर गया उस चीज़ को, तो कितना दुख होगा। यहाँ तो कागज़ के नोट हैं, गल गए, फट गए, दुख हो जाता है, उसकी कीमत ही ख़त्म हो जाती है। वहाँ तो स्वर्ण मुद्राएं होंगी भाई, भाई गलने फटने का कोई सवाल ही नहीं है। अभी तो स्वर्ण मुद्राओं का लेन देन है ही नहीं, सोना, सब सोना गंवा दिए। तो बाबा आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। शिव को रुद्र भी कहते हैं ना। जब भक्ति पूरी होती है तो भगवान रुद्र यज्ञ रचते हैं। सतयुग में यज्ञ अथवा भक्ति की कोई बात ही नहीं है। इस समय ही बाप यह अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिसका फिर बाद में गायन चलता है। भक्ति तो सदैव नहीं चलती रहेगी ना भाई।
अभी कहाँ भक्ति चल रही है, देख लो आज मंदिरों में भीड़ है ही नहीं। हाँ, भक्ति का स्वरूप देखो कितना बदल गया। डीजे बजाते हैं, उल्टे सीधे गाने बजाते हैं, हाँ, और पूरा नशा करके कैसा डांस करते रहते हैं। भक्ति है कहाँ अब? तो भक्ति तो खत्म है अब। क्यों? भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। बाप आकर दिन बनाते हैं, तो बच्चों का भी बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। बाबा हमको भाई विश्व का मालिक बनाते हैं, ये बात बुद्धि में घुस जाए अच्छे से, तो वो सारा दिन कितना खुशी में रहेगा वो व्यक्ति। तो मोस्ट बिलीवेड बाबा है ना भाई, उनसे ज़्यादा और प्यारी वस्तु कोई हो न सके। इसलिए अब बुद्धि में कोई भी ध्यान इधर उधर नहीं जाता। हाँ, कोई भी वस्तु यहाँ आकर्षित नहीं करती। इस दुनिया की कोई भी शय भाती नहीं है, क्योंकि बाबा बुद्धि में अच्छे से बैठ गए हैं। तो आधा कल्प से याद करते आए थे जिनको, बाबा आकर वारे दुख हरो। तो अब बाप आए हैं, समझाते हैं बच्चे तुम्हें अपने गृहस्थ व्यवहार में ही रहना है, वहाँ छोड़ना नहीं है। यहाँ बाबा के पास कहाँ तक बैठेंगे? साथ में तो परम धाम में ही रह सकते हैं, यहाँ तो नहीं रह सकते ना भाई। यहाँ तो नॉलेज पढ़ने की है, नॉलेज पढ़ने वाले थोड़े होते हैं। लाउड स्पीकर पर कभी पढ़ाई होती है क्या? टीचर सवाल कैसे पूछेंगे? लाउड स्पीकर पर रेस्पॉन्ड कैसे दे सकेंगे? इसलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। कॉलेज तो बहुत होते हैं, फिर सबके इम्तहान होते हैं, रिजल्ट निकलती है। यहाँ तो एक ही बाप पढ़ाते हैं। यहाँ भी रिजल्ट की बात हमने पिछली मुरलियों में कहा था भाई, कि शिक्षक को भी क्या चाहिए? रिजल्ट। बाप भी क्या देखेगा? रिजल्ट। सदगुरु भी क्या देखते हैं? रिजल्ट। हाँ, तो हमको भाई पढ़ के रिजल्ट दिखानी है। तो यहाँ तो एक बाप ही पढ़ाते हैं। यह भी समझ जाना चाहिए कि दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख में सिमरन उस पारलौकिक बाप का करते हैं। अब वह बाप आया हुआ है, महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। वह समझते हैं महाभारत लड़ाई में कृष्ण आया, यह तो हो ना सके। अभी सोचने की बात है भाई, कहाँ कृष्ण सतयुग में? वहाँ तो लड़ाई होती नहीं है भाई। सच्चे युग में कैसे लड़ाई होगी? सोचने की बात है। जहाँ सच्चाई है वहाँ लड़ाई हो ही नहीं सकती। जहाँ झूठ है लड़ाई वहाँ होगी ना भाई। हाँ, एक तरफ कहते हैं ईश्वर सत्य है और कृष्ण को ईश्वर कहते हैं, तो फिर लड़ाई कहाँ से हो गई है? कृष्ण को ईश्वर कह रहे हो, बहुत अच्छी बात है, तो फिर कृष्ण को लड़ाई के मैदान में कैसे दिखा रहे हो? सोचने की बात है। क्या ईश्वर भी आके लड़ेंगे? हाँ, क्या ईश्वर भी आके बाण चलाएंगे? बड़ी गहरी समझने की बात है, लेकिन जो पवित्र रहेगा वही समझ पाएगा भाई। सोचने की बात है। अब वह बाप आए हुए हैं। अभी ऐसा कहते हैं यदि कि बाप आए हुए हैं, तो बोले भाई ईश्वर कहीं गया ही नहीं बोलते हैं, वो तो सर्वव्यापी है कह देते हैं। बाबा सुनते नहीं है भाई उनका पार्ट ही नहीं है, बाबा कहते हैं। तो कहीं भी मूंझने की बात ही नहीं है, बाबा सबसे न्यारा कर दिया है। तो महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। वह समझते हैं महाभारत लड़ाई में कृष्ण आया, बेचारे मूंझे हुए हैं, फिर भी कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। अब मोस्ट बिलीवेड शिव भी है तो कृष्ण भी है, परंतु वह है निराकार और वह है साकार। निराकार बाप सभी आत्माओं का बाप है भाई। कृष्ण तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच के जो पार्ट चल रहा है, नाटक चल रहा है, उसका एक पात्र है। वो अपना पार्ट बजाते हैं और अपना निकल पड़ते हैं, है ना भाई? हैं? आप ड्रामे में पार्ट बजा रहे हो, तो जो ड्रामे से बाहर निकल गया वो थोड़ी आपकी बात सुनेगा, है? वो थोड़ी डायलॉग के बदले में डायलॉग बोलेगा क्या? वो तो अपना पार्ट बजाया और चला गया। अब तुम्हारा संबंध तो डायरेक्टर से होगा ना भाई, तब तो तुम एक्यूरेट पार्ट बजाओगे। हाँ, किसी एक्टर से तो आप अपना डायलॉग नहीं पूछ सकते। एक्टर क्या जानेगा? एक्टर तो अपना पार्ट बजाएगा, है? उसको तो भाई उसको तो अपने डायलॉग से मतलब है। हाँ, उसको अपने पार्ट से मतलब है। डायलॉग, अच्छे डायलॉग तो तुम जब डायलॉग भूल गए तो तुमको डायरेक्टर ही बताएगा ना भाई। है बड़ी गहरी बात, लेकिन समझेंगे तब ना।
तो शिव बाबा ही ऐसा लायक बनाते हैं ना। हाँ, जज करो, तुम जज कर सकते हो भाई, दोनों मोस्ट बिलवेड है। कृष्ण भी विश्व के मालिक है। अभी तुम जज कर सकते हो कि जास्ती प्यारा कौन। हाँ भाई, कृष्ण क्या करते हैं और शिव बाबा क्या करते हैं, ये बड़ी समझने की बात है। तो कृष्ण को बाप ही तो ऐसा बनाते हैं ना भाई, तो गायन भी जास्ती उस बाप का होना चाहिए। बाप ने समझाया है तुम सब पार्वतियाँ हो। अब खूब सारी कथा बना दी है, तो बाबा को एक एक शब्द उठाने पड़ते हैं। यह शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं। अब एक तरफ पार्वती की भी कथा चल रही है, तो कृष्ण राधे की भी चल रही है, तो रुक्मणी की भी चल रही है, तो एक एक शब्द उठाना पड़ता है बाबा को समझाने की। क्या करें, तो कहीं ना कहीं मुझे हुए हैं, पूरा ज्ञान क्लियर कैसे होगा। तो शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं, तुम ही सब अर्जुन हो, तुम ही सब द्रौपदियाँ हो भाई। इस विशेष दुनिया को रावण राज्य कहा जाता है, और वह है वाइसलेस वर्ल्ड। वो 5 पांडव की कहानी और द्रौपदी की कहानी सुन रहे हैं, लेकिन ये नहीं मालूम है कि भाई हम ही द्रौपदियाँ हैं, वो पात्र सब हम हैं। ये नॉलेज रहेगा तो फिर बचेंगे ना दुर्योधन से। हाँ, दुर्योधन भी अभी है, सब कुछ तो अभी दिख रहा है, लेकिन समझते नहीं है। बोले नहीं, ये तो घटी हुई घटना है, और अभी क्या हो रहा है, अभी भी तो वही सब हो रहा है। देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। इस विशेष दुनिया को रावण राज्य कहा जाता है। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, विकार की वहाँ बात ही नहीं। निराकार बाप विकारी दुनिया रचेंगे क्या, सोचने की बात है। विकार में ही दुख है, लेकिन समझते नहीं है। भाई, जो भी कार्य छुप कर किया जा रहा है मतलब गलत है ना, वो सीधी सी बात है, हैं? जो भी कार्य छुप कर किया जा रहा है वो गलत है ना भाई। हाँ, तो बहुत समझना, निराकार बाप विकारी दुनिया नहीं रचेंगे, क्योंकि विकार में ही दुख है। सन्यासियों का है ही हठ योग, निवृत्ति मार्ग। बाबा है, बाबा आकर जो निर्माण कर रहे हैं, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बना रहे हैं। कर्म संन्यास तो कभी होता ही नहीं है भाई। एक घर से एक व्यक्ति निकल गया तो कर्म थोड़ी छोड़ देगा वो। कर्म का संन्यास तो होता ही नहीं है। तो संन्यास किस चीज़ का लिया उसने, विषय विकार से संन्यास ही लिया, कहलाया ना भाई। है बारीक बात, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं गहराई को। वो बोलते हैं उसने सब काम धाम छोड़ दिया भैया, सन्यासी हो गया, ऐसा सोचते हैं। काम धाम कहाँ छोड़ा भाई उसने, हैं? सोचना भी तो एक कर्म है, देखना भी एक कर्म है, सुनना भी एक कर्म है। तो सोचना, देखना, सुनना, इससे बचा हुआ है क्या कोई? सोचने की बात है। हाँ, तो कर्म संन्यास तो कभी होता ही नहीं है। लोग ये समझते हैं कि अरे फलाने जो है काम धाम छोड़ दिया, सन्यासी हो गया, ऐसा बोलते हैं। सन्यास किस बात से लिया है उसने, ये नहीं मालूम। तो भाई, कर्म से सन्यास तो कब हो, जब आत्मा शरीर से अलग हो जाए। हैं? गर्भ जेल में फिर कर्मों का हिसाब शुरू हो जाता है। बाकी कर्म सन्यास कहना रॉन्ग है। हठ योग आदि बहुत सीखते हैं, गुफाओं में जाकर बैठते हैं, आग से भी चले जाते हैं, रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, जादूगरी से बहुत चीज़ें भी निकालते हैं। भगवान को भी जादूगर, रत्नागर, सौदागर कहते हैं, लेकिन उनसे कोई को गति सदगति तो भाई मिल नहीं सकती उन सन्यासियों से। सोचने की बात है। भगवान को भी जादूगर, रत्नागर कहते हैं, तो सदगति तो भगवान से ही मिलती है। वह तो एक ही सच्चा सदगुरु आकर सबकी गति सदगति करते हैं। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार, कांटों से फूल बनाने वाले मोस्ट बिलवेड एक बाप है। उनसे बहुत लव रखना है और बहुत लव से याद करना है। खुशबूदार पावन फूल बन सबको सुख देना है।
हाँ भाई, खुशबूदार, गुणों की खुशबू, स्वभाव बहुत खुशबूदार, व्यवहारिक बनना है बहुत अच्छे से। दूसरी पॉइंट, यह नॉलेज अर्थात यह जो पढ़ाई है, ये सोर्स ऑफ इनकम है। इससे 21 जन्म के लिए तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो, इसलिए इसे अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। अच्छी रीति, एक एक शब्द समझना है ना भाई। अच्छी रीति पढ़ने और पढ़ाने में समय तो लगेगा ना। अब कोई कहेगा अरे 1 घंटे मुरली चली, 1.5 घंटे चली, नहीं, सारा दिन आप पढ़ाई करो। जो अच्छा गैलप करने वाला बच्चा होता है ना, वो खूब पढ़ता है और आत्माभिमानी भी बनना है भाई। अच्छा भाई, फिर वरदान, बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी। हाँ भाई, हमने तो ये जीवन में बहुत गहरा अनुभव किया है। हर कार्य बड़ा सहज हो जाता है, असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। ये हमने पूरे जीवन में हजारों लाखों बार अनुभव किया है जब से बाप दादा के साथ जीवन जीना शुरू किया। क्योंकि बाबा जब सदा साथ रहते हैं तो उनकी याद स्वतः बनी रहती है। तो ऐसे साथी रहने से, वह बुद्धि द्वारा निरंतर सत्य का संग करने से सहज योगी बन जाएंगे और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होगी। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश ना हो। अच्छा भाई, ओम शांति।